नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ज्ञान दुनिया भर का में। और दोस्तों, आज है भगवत गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी। हर वर्ष जो है मोक्षदा एकादशी को भगवत गीता जयंती जो है मनाई जाती है। तो लास्ट पिछले साल भी मैंने जो है वीडियो डाली थी भगवत गीता जयंती के ऊपर, और 10वें अध्याय का संपूर्ण जो है मैंने पठन महात्म्य सहित किया था। तो उसके क्रम में आज मैं जो है 1 दिसंबर भी है, तो पहली तारीख है दिसंबर की। तो मैं ये सोचा हूँ कि भगवत गीता की यह सीरीज जो है पहले अध्याय से लेकर और 18वें अध्याय तक, तो इस दिसंबर में मैं इसको निपटा देता हूँ पहले, और उसके बाद फिर हम महाभारत की अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हालांकि ये भी महाभारत का ही एक पार्ट है, मैंने पहले ही बताया है कि भगवत गीता जो है ये महाभारत के भीष्म पर्व से निकली है, लेकिन चूंकि ये अलग एक पुस्तक बनाई गई है और ये बहुत ही स्पेशल भी है, तो इसलिए जो है स्पेशल है, तो इसकी सीरीज भी हम अलग से ही कर रहे हैं। क्योंकि महाभारत के अंदर जब भगवत गीता स्टार्ट होगी तो उसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि हम उसको अलग से ही पूरा कर रहे हैं कंप्लीट। तो 10वां अध्याय मैंने पिछले साल जो है भगवत गीता जयंती पर जो है मैंने पूरा किया था, तो फिर 17 अध्याय भी बच रहे हैं। तो मैं अध्याय 1 से लेकर और 10वां वाला स्किप करके बाकी के 18वां अध्याय तक मैं इसको कंप्लीट करूंगा, एक दिन में एक अध्याय। बीच में गैप भी हो सकते हैं, लेकिन दिसंबर में मेरा कोशिश रहेगा कि मैं इसको कंप्लीट करूं। तो आप लोग अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो अच्छी बात है, और जिन लोगों को इंटरेस्ट आए तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना कंटिन्यू रखें। और कोई मुझे सुझाव देना चाहें तो वो कमेंट भी कर सकते हैं। कोई अगर उसमें कमी हो तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आगे उसमें क्या सुधार भी किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं महाभारत के एक पवित्र सुंदर श्लोक के साथ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये है महाभारत का पहला श्लोक जो अभी मैंने बोला। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का जो महात्म्य है वो मैं आपको पहले जो सुना देता हूँ, क्योंकि बिना महात्म्य की भगवत गीता व्यर्थ होती है। ये तो महात्म्य जो है ये कहानी के टाइप में है। उसके बाद जो है जब मैं पाठ कंप्लीट करूंगा उसके बाद एक और महात्म्य है जो कि पढ़ा जाता है, और उसके पढ़े बिना आपका भगवत गीता पढ़ना व्यर्थ है, यानी कि उसका कोई भी आपको लाभ या पुण्य कह लो नहीं मिलेगा। तो हम कंप्लीट वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। तो पहले अध्याय के महात्म्य की कहानी मैं आपको कथा सुनाता हूँ। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। किससे कहा? भगवान शंकर से। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है। अलसी का फूल देखा है आप लोगों ने? देख लीजिएगा, अगर नहीं रियल में तो इंटरनेट पे देख लीजिएगा। वैसा श्याम वर्ण का जो है उनका श्री विग्रह है, यानी कि उनका रंग है। और कई बार जब स्तुति की जाती तो कहा जाता है मेघ वर्णम शांताकारम कमल नयनम मेघ वर्णम, मेघ के समान जिनका वर्ण है। मेघ यानी कि बादल। अब कई लोग मेघ को जो है वो नीला वाला मान लेते हैं, यही तो गड़बड़ करते हैं। यहाँ श्याम यानी कि काला बनाया गया है, और मेघ जो बादल होता है ना, मेघ वर्षा वाले जो मेघ होते हैं उसको मेघ बोलते हैं। बादल और मेघ एक ही बात है, तो वो काले बादल होते हैं। लेकिन कई बार जो है टीवी सीरियल में विष्णु को जो है नीला पेंट करके दिखा देते हैं। मेघ वर्णम यानी कि नीला आकाश के सदृश, जबकि मेघ वर्णम यानी कि वर्षा वाले बादल के सदृश है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते। च्युत यानी आधा चायु या में छोटी मात्रा ता, च्युत नहीं होते यानी कि हटते नहीं है। तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूढ़ दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुख, मैं नींद नहीं लेता हूं, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूं। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निष्पन्द तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूं। देवेश्वरी,
यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण करिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूं। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे श्लोक का गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर लिया। एक दिन मूढ़ बुद्ध सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। आजकल तो लोग आदमी मर जाए उसके लिए कुछ पुण्य दान नहीं करते हैं, लेकिन उस समय बैल के लिए भी लोग करते थे। कितने भले लोग थे उस समय। अब किस समय थे मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है। भगवद गीता की रचना हुई थी उसके आसपास का समय कह सकते हैं। उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। उसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर विविधता के घमंड अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा था। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृत लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया।
एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है, जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है, और उसी के पुण्य से मैं ये द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महत्व की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी प्रस्तावना रूप है। उसमें दोनों पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने के बाद मुख्य रूप से अर्जुन को कुटुंब नाश की आशंका से उत्पन्न हुए मोहजनित विषाद का वर्णन है। ये इसकी मतलब प्रस्तावना कह सकते हो जो मैंने बोली। अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्रुवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चय किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्योड़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन क्षमायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा दृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजस्य वीरवान् पुरजित कुंती भोजस्य सैव्यस्य नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजास्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोधति योत्तम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। एक तो अभी पहले बोल रहा है भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है, वापिस दूसरे शुरू में बोल रहा है कि सब लोग भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। जब तक भीष्म पितामह जिंदा है तब तक कोई हमको पराजित नहीं कर पाएगा। मतलब इसका मतलब यही निकल रहा है कि सब भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम बिंदोक्षय शंखम दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तथा शंकाश्च भैर्यस्य पलवान खगो मुखा ससेवाभ्य हन्यन्त सा शब्दस्तु मूलो भवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े और मृदंग और सब एक साथ ही, ढोल बाजे एक साथ ही बज उठे और उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। ततः श्वेते हर्रे युक्ते महती सनंदने स्थितौ
माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांच जन्म ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांच जन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यस्य परमेशवासा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सातकीश्च पराजिता। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु संघात नद्मो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सातकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषोधात राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत नभस्य पृथ्वीं चयो तुमुलो वेणुनादयन। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धात राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धात राष्ट्रान कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुदम में पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमा महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मर्धे रथम स्थापय मे अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अर्जुन, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीक्ष्यहं योद्धुकामानुवस्थितान् कैमर्या सह योद्धवेवस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे वहीं खड़ा रखिए। योधस्यमानान् वेक्ष्यहं यायेत यत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय कीर्षवा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मर्दे स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रा पश्यति स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं स्तथा शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् उपस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नीदं ब्रवीत्। उसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरा अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसते हस्तात्ुक्चैव परिद्राहते न चाशक्नो मैं वस्थातुं भ्रमति उचामि मना। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न चाश्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि चा किम नो राज्येन भोगेन किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जिर्वितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ताय में अवस्थिता युद्धे प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट है वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला शुश्रा पौत्रा श्याला संबंधि निस्थिता। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं।
एतान हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्ना का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप में वाशय दस्मान हत्वैताना ततायिना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्न वयम हन्तुम धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम् कथम नागेमस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यति जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हमें हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्लश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो अभिभवति। कुल के नाश से उत्पन्न कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभावत कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीसु दृष्टासु वाष्णी जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णी, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकाये कुलघ्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हृषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतये कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनितम वासो भवति त्यानुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणया धातराष्ट्रणे हन्योस्तन्मे क्षेम तरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। ये अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अब जो है हम लोग पहले अध्याय का महात्मा आपको सुना चुके हैं, और गीता के पाठ के बाद जो महात्मा किया जाता है वो महात्मा का पाठ करेंगे। अब श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्य धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव विचारिणी प्रारब्धम भोज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभो। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एक निष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है। श्री भगवान नुवाच प्रारब्धम भुज्यमानो ही गीताभ्यास रता सदा समुक्ता सा सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो, वही श्लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता। महापापादि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दलम्बुवत्। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है उसे महापापादि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठा प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है, वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिना पन्नगाश्रये गोपाल बाल कृष्णो अपि नारद ध्रुव पार्षदे सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है, वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों और नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्द ही सहायक होते हैं। यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुतम
तत्राम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही। जहाँ श्री गीता का विचार पठन पाठन तथा श्रवण होता है वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। गीताशयम तिष्ठामि गीता में चोत्तमम गृहम गीता ज्ञान उपासित त्रिलोकानुपालयामहम। श्री गीता के आश्रम में रहता हूँ, मैं श्री गीता के आश्रम में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशया अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। श्री गीता अति अवर्णीय पदों वाली अविनाशी अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता सुमुक्तो अर्जुनम वेद त्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप परमानंद स्वरूप तथा तत्व रूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। यो अष्टादश जपो नित्यम नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्धिम स लभते ततो याति परमं पदम। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर श्री गीता के 18वें अध्यायों का जप पाठ करता है, जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18वें अध्यायों का जप पाठ करता है वह ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। पाठे असमर्था संपूर्णे ततो अर्धम पाठमाचरे तदा गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशया। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत षोडशम जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल पाता है। एकाध्यायम तु यो नित्यम पठते भक्ति संयुता रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसे चिरम। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहां शिव जी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। अध्याय श्लोक पादम व नित्यम या पठते नरा स याति नरताम यावन मनवंतरम वसुंधरे। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। गीताया श्लोक दशकम सप्त पंच चतुष्टयम दौत्रीनेकम तदर्धम वा श्लोकानाम या पठे नरा चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतम ध्रुवम गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषताम व्रजेत। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधम योनियों में ना जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है। गीताभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्ति मुत्तमाम गीते उच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। और वहां गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को प्राप्त पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सदगति को पाता है। गीतार्थ श्रवणाशक्तो महापापयुतो अपिवा वैकुंठम संवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। गीतार्थम ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिशा जीवन मुक्ता स विज्ञेयो देयांते परमं पदम। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो, मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीतामाश्रित भावो भूभुजो जनकादया निर्धूत कलमशालोके गीता याता परम पदम। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीताया पठनम कृत्वा महात्म्यं नैव या पठेत प्रथा पाठो भवे तस्य श्रम एव हृता हृता। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म का पाठ नहीं करता है उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा है। एतन् महात्म्ये संयुक्तम गीताभ्यासम करोति या सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभाम गतिमाप्नुयात्। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूतवाच महात्म्यमे तद गीताया मया प्रोक्तम सनातनम गीतांते चा पठेदस्तु यदुक्तम तत्फलम लभेत। सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा, गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपयुक्त फल प्राप्त करता है। इति श्री वाराह पुराणे श्रीमद् गीता महात्म्य संपूर्णम। इति श्री वाराह पुराण में श्रीमद् गीता महात्म्य संपूर्ण। अभी आप लोग बोलेंगे यार वीडियो बहुत लंबी हो गई। भगवत गीता का पहला अध्याय हमने कंप्लीट किया जिसमें 47 श्लोक थे और पहले उसके महात्म्य वो कहानी वाला, फिर ये 23 श्लोक महात्म्य के हैं और इसके बाद महात्म्य का अनुसंधान भी है, उसमें भी श्लोक है लेकिन अनुसंधान चलो छोड़ देते हैं, लेकिन महात्म्य जरूरी था तो महात्म्य का हमने पाठ किया। और भगवत गीता जयंती पर तो कम से कम गीता पाठ आप लोग करिए, अगर नहीं कर सकते तो सुनिए इसको पूरा एंड तक। चले भाई
चाहे भले चला के छोड़ दो, मोबाइल में चलने दो उसको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, नमस्कार।